तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 14 नवंबर और आज हम लोग पढ़ेंगे 14 नवंबर के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और सभी क्वेश्चंस को हम लोग एमसीक्यूज रूप में देखेंगे, साथ ही सभी को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला सवाल है, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है हर साल 14 नवंबर को। अब क्यों? तो दरअसल साल 1921 में सर फ्रेडरिक बैटिंग एवं साथ ही इनके सहयोगी चार्ल्स बेस्ट द्वारा इंसुलिन की खोज की गई थी, जो कि मधुमेह के रोगियों के लिए काफी क्रांतिकारी खोज थी। इसलिए इनके योगदानों को सम्मानित करने के उद्देश्य से, साथ ही इस गंभीर और बढ़ती हुई वैश्विक बीमारी के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से, साथ ही कारण, लक्षण और इसके रोकथाम, साथ ही इसके नियंत्रण के उपायों के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से यह दिवस हर साल मनाया जाता है। और 14 नवंबर को ही क्यों? तो दरअसल 14 नवंबर को सर फ्रेडरिक बैटिंग का जन्म दिवस होता है। इस दिन को चिन्हित करते हुए, यानी कि इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो साल 1991 में, जो कि WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और साथ ही इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के द्वारा इसे शुरू किया गया था। लेकिन साल 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि UNGA द्वारा आधिकारिक तौर पे इस दिवस को मान्यता दी गई। इसके बाद पहली बार वैश्विक स्तर पे मनाया गया यह दिवस 14 नवंबर साल 2007 को। और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है, जीवन के हर चरण में मधुमेह। और इस दिवस का प्रतीक क्या है? तो नीला गोला, जो कि शांति और साथ ही आशा का प्रतीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 14 नवंबर। अगला सवाल है, पुनात सांगछू सेकंड जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? तो पुनात सांगछू सेकंड जल विद्युत परियोजना तो दरअसल ये भूटान के वांगडू जिले में स्थित है। दरअसल हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री भूटान के दौरे पे थे। इस दौरान भारतीय प्रधानमंत्री और साथ ही भूटान के राजा जिम्मे खेसर नामग्याल के द्वारा 11 नवंबर को इसका उद्घाटन किया गया है। और यह पुनात सांगछू नदी पे स्थित है। इसकी क्षमता कितनी है? तो 1020 मेगावाट की। इस पे लागत कितनी आई है? तो 37,778 मिलियन की। दरअसल इस जल विद्युत परियोजना के लिए भारत द्वारा वित्तीय सहायता दी गई थी, जिसमें कि 30% ग्रांट के तौर पे और साथ ही 70% ऋण के तौर पे। तो 30% ग्रांट और 70% ऋण, इसका मतलब क्या? तो दरअसल ये जो 30% ग्रांट के तौर पे अनुदान या फिर सहायता दी गई है भारत द्वारा, वित्तीय सहायता, इसे भूटान द्वारा भूटान को वापस नहीं करना होगा। यानी कि यह जो ऋण है ये वापस नहीं करेगा भूटान। ये वित्तीय सहायता यानी कि मुफ्त है। इसके अलावा ये जो 70% का ऋण है, इसे भूटान को पूरे ब्याज के सहित वापस करना होगा। तो अब भूटान एशियाई देश है। इसकी राजधानी है थिम्पू। यहाँ की मुद्रा है भूटानी न्यूगुल्ट्रम। यहाँ की भाषा है जोंगखा। यहाँ पे संसद द्विसदनीय है। पहला है नेशनल काउंसिल और दूसरा है नेशनल असेंबली। और यहाँ के प्रधानमंत्री है वर्तमान लोते त्शेरिंग। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूटान। अगला सवाल है, हाल ही में डेटन शांति पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दरअसल हाल ही में डेटन लिटरेरी पीस अवार्ड 2025 के लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी के लिए सलमान रुश्दी को सम्मानित किया गया है। तो अब डेटन शांति पुरस्कार यह है क्या? तो दरअसल यह अमेरिका का साहित्यिक पुरस्कार है। इसकी शुरुआत की गई थी साल 2006 में। इसका उद्देश्य है ऐसे लेखकों या फिर साहित्यकारों को सम्मानित करना जिन्होंने कि साहित्य के माध्यम से शांति, साथ ही समझदारी, इसके अलावा सहिष्णुता और वैश्विक संवाद को बढ़ावा दिया है। और साल 2011 में इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी को जोड़ा गया था, जिसके लिए अभी सलमान रुश्दी को सम्मानित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सलमान रुश्दी। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा ब्रह्मशिरा अभ्यास का आयोजन कहाँ किया? तो ब्रह्मशिरा अभ्यास 2025 तो दरअसल हाल ही में इसे भारतीय सेना द्वारा आयोजित किया गया था। कब किया गया था? तो 9 नवंबर को
कहाँ पे? तो गुजरात के कच्छ जिले में। इसमें भागीदारी किनकी शामिल रही है? तो भारतीय थल सेना, नौसेना, वायुसेना, इसके अलावा तटरक्षक बल, इसके अलावा सीमा सुरक्षा बल एवं साथ ही नागरिक प्रशासन की इसमें भागीदारी रही है। इसका उद्देश्य क्या है? तो संयुक्त बलों के बीच समन्वय को बढ़ावा देना, साथ ही आधुनिक युद्ध की चुनौतियों के अनुरूप तैयार करना, साथ ही नई संरचनाएं एवं तकनीकों का परीक्षण करना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। अगला सवाल है, हाल ही में न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा किसके द्वारा अपनाया गया है? तो दरअसल हाल ही में वैश्विक नैतिक ढांचा को अपनाया गया है यूनेस्को द्वारा, या फिर यूं कहें इसे तैयार किया गया है, और इसे यूनेस्को के सदस्य देशों यानी कि वर्तमान में यूनेस्को के 194 देश सदस्य हैं, इन सभी द्वारा इसे स्वीकृति भी दी गई है। इसका विषय क्या है? तो न्यूरो टेक्नोलॉजी की नैतिकता, और यह न्यूरो टेक्नोलॉजी के विकास, साथ ही उपयोग और प्रभाव को मानवाधिकार, साथ ही गरिमा और नैतिकता के दायरे में लाने की दिशा में काम करेगा। तो अब यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 16 नवंबर साल 1945 को। इसका मुख्यालय है फ्रांस के पेरिस शहर में। इसके वर्तमान महानिदेशक हैं आंद्रे अजोले, और भारत साल 1946 से यूनेस्को का सदस्य है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूनेस्को। अगला सवाल है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर 2025 के लिए कौन चुने गए हैं? तो दरअसल हाल ही में आईसीसी द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ की घोषणा की गई है, जो कि अक्टूबर 2025 के लिए है। तो अब कौन चुने गए हैं प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर महीने के लिए? तो महिला क्रिकेट में चुनी गई है महिला क्रिकेटर लॉरा वोलवॉट, जो कि दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेटर है, वर्तमान में कप्तान भी है। इसके अलावा पुरुष क्रिकेट में चुने गए हैं पुरुष क्रिकेटर सेनुरन मुथुसामी, ये भी दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर है। तो अब आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ ये होता क्या है? तो दरअसल यह एक मंथली अवार्ड है, जो कि आईसीसी द्वारा दिया जाता है। अब किसे दिया जाता है? तो जिस मंथ के लिए जिस प्लेयर को दिया जाता है यह खिताब, उस मंथ में वो प्लेयर किसी भी फॉर्मेट में, यानी कि वनडे, टी20 या फिर टेस्ट में, तीनों फॉर्मेट में से किसी में भी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय पुरुष और महिला दोनों को दिया जाता है, इसे हम ऊपर देख चुके हैं। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो साल 2021 में की गई थी, और पहली बार प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए थे भारत के भुवनेश्वर कुमार, जो कि तेज गेंदबाज हैं। इसके अलावा अब जनवरी से लेकर 2025 के सितंबर तक जो भी चुने गए हैं प्लेयर ऑफ द मंथ, वो सभी मिलेंगे पीडीएफ में। इसके अलावा अब हम यहाँ देखेंगे सिर्फ आईसीसी को। तो अब आईसीसी क्या है? तो दरअसल आईसीसी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी क्रिकेट टूर्नामेंटों का आयोजन करवाया जाता है। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसकी स्थापना की गई थी साल 1909 में। इसका मुख्यालय है दुबई में। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं जय शाह, जो कि भारतीय हैं। इसके अलावा सीईओ है संजोग गुप्ता, ये भी भारतीय हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। अगला सवाल है, विनबैक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश से संबंधित है? तो विनबैक्स सैन्य अभ्यास, तो यहाँ हम पहले जानेंगे विनबैक्स है क्या, इसके बाद जानेंगे साल 2025 में आयोजित होने वाले विनबैक्स के बारे में। तो दरअसल अब विनबैक्स, तो इसका पूरा नाम हुआ वियतनाम इंडिया बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज। तो यह भारत और वियतनाम के बीच आयोजित होने वाला एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। इसकी शुरुआत की गई थी साल 2018 में। इसका उद्देश्य क्या है? तो दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग, साथ ही संयुक्त प्रशिक्षण, खास तौर पे संयुक्त राष्ट्र की शांति मिशनों के लिए अपनी तैयारियों का अनुभव साझा करना इसका उद्देश्य है। तो विनबैक्स 2025, तो साल 2025 में यह इसका छठा संस्करण है। इसका आयोजन शुरू हुआ है 11 नवंबर से और यह चलेगा 27 नवंबर तक। कहाँ पे किया जा रहा है? तो वियतनाम के शहर हनोई में इसका आयोजन किया जा रहा है। वियतनाम की राजधानी भी है हनोई। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वियतनाम। अगला सवाल है, हाल ही में ओआईसीए के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो दरअसल हाल ही में ओआईसीए के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं शैलेश चंद्र, और अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय भी हैं शैलेश चंद्र ओआईसीए के। तो अब यह है क्या ओआईसीए? तो दरअसल इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स। इसकी स्थापना की गई थी साल 1919 में, जो कि फ्रांस के पेरिस शहर में की गई थी। और इसका कार्य क्या है? तो वैश्विक स्तर पे ऑटोमोबाइल उद्योग का यह प्रतिनिधित्व करता है, साथ ही इन्हें मानकीकृत करता है और इन्हें सुरक्षित भी
बनाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शैलेश चंद्र। अगला सवाल है, बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो बाल दिवस हर साल मनाया जाता है 14 नवंबर को। अब क्यों? तो दरअसल भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है और साल 1957 में पहली बार यह मनाया गया, लेकिन यह आधिकारिक तौर पे मनाने की शुरुआत की गई साल 1964 के बाद। इसका उद्देश्य क्या है? तो बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना, साथ ही शिक्षा को बढ़ावा देना और बच्चों के प्रति स्नेह और साथ ही सम्मान का भाव जगाना। इसके अलावा जागरूकता फैलाना कि हर बच्चा समान अवसर पाने का हकदार है और साथ ही बच्चों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करना। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है हर बच्चे के लिए हर अधिकार। इसके अलावा विश्व बाल दिवस की बात करें तो यह हर साल मनाया जाता है 20 नवंबर को। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 14 नवंबर। अगला सवाल है, जेम्स डी वॉटसन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स डी वॉटसन, तो दरअसल हाल ही में इनका निधन हो गया है। साल 1962 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें अवार्ड दिया गया था। साल 1953 में दरअसल इन्होंने डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज की थी, जो कि इन्होंने इनके अलावा फ्रांसिस एच.सी. क्रिक, इसके अलावा मॉरिस विल्किंस के साथ इन्होंने मिलकर ये डबल हेलिक्स यानी कि डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना की खोज की थी, जिसके लिए इन्हें नोबेल अवार्ड दिया गया 1962 में। तो इसके अलावा जेम्स डी वॉटसन की आत्मकथा भी है द डबल हेलिक्स, जो कि साल 1968 में प्रकाशित हुआ था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1962। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला सवाल था, विश्व दयालुता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, 13 नवंबर। अगला सवाल था, हाल ही में एनपीसीआई की अंतरराष्ट्रीय शाखा एनआईपीएल द्वारा किस देश की कंपनी के साथ साझेदारी की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, बहरीन। अगला सवाल था, हाल ही में पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, राहुल द्रविड़। अगला सवाल था, हाल ही में कोलिंस डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को 2025 के लिए वर्ष का शब्द घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, वाइब कोडिंग। अगला सवाल था, हाल ही में किस देश ने अपना खसरा मुक्त होने का दर्जा खो दिया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, कनाडा। अगला सवाल था, हाल ही में डेविड जाले को कौन से उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, फ्लैश। अगला सवाल था, दृष्टिबाधित महिला टी20 विश्व कप के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में नहीं है लेकिन आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका, क्योंकि भारत और श्रीलंका द्वारा संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी की जाएगी। अगला सवाल था, अभ्यास मित्र शक्ति भारत और किस देश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, श्रीलंका। अगला सवाल था, हाल ही में भारत का पहला महिला वेलनेस ऑन व्हील्स किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, तमिलनाडु। और कल का लास्ट क्वेश्चन था, आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप 2025 में 10 मीटर एयर पिस्टल वर्ग में व्यक्तिगत एयर पिस्टल का विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, सम्राट राणा।